हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आपके पर्सन की फीलिंग्स हम देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिश्ता है, फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस और फिर आपके पर्सन की ओर से सॉन्ग्स एंड मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं और चार्म्स भी देखेंगे। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, 4 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। अच्छी बात है, बाद में तो कार्ड्स अच्छा है, पर वो 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं। रीबर्थ एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं आपको लेकर, ये समझ में आ रहा है यहाँ। ठीक है, अपने काम में खुद को बिजी रखने की कोशिश करेंगे, या फिर सोच विचार में डूबे रहेंगे, या तो फिर चलो थोड़ा टाइम और मैं वेट कर लेता हूँ या लेती हूँ, टाइम ले लेता हूँ, इस तरह से रहेगा उनके दिमाग में। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अभी का रिश्ता है या पहले का रिश्ता है, सभी के लिए गाइडेंस है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज होना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फिर वो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जा सकते हैं, गो विद द फ्लो रह सकते हैं, चलो मैं देखता हूँ, थोड़ा टाइम और जाने दो, इस तरह से वो एनर्जी में रहेंगे शुरुआत के कुछ दिन। ये इस तरह से चलेगा उसका। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मिक्स फीलिंग रहेगी उसकी। चलो बात करते हैं। तो फर्स्ट वीक, तो 1 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 7 ऑफ दिसंबर आपके पर्सन की बात करते हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो वेटिंग, ऑब्जर्विंग एंड पेशेंस वाली एनर्जी उसकी स्टार्टिंग में रहने वाली है। आपके पर्सन ये मंथ स्टार्ट करते हैं वेट एंड वॉच मोड में। ठीक है, वही वैसा ही रहेगा वो उसका। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी भी वैसे ही चल रहा होगा शायद। जब भी आप ये वीडियो देखो, शुरुआत यहीं से होगी, उसके मंथ स्टार्टिंग ऐसी ही होगी। आपकी तरफ सॉफ्ट फीलिंग है, बट वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहेंगे फ़िलहाल। ठीक है, ज़्यादातर अपने लाइफ को एक्सेस करेगा या करेगी, आपके तरफ स्लो एनर्जी है उसकी। ठीक है, ज़्यादातर अपने ऊपर ही फोकस रहे, ये हो सकता है। 8 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 14 ऑफ दिसंबर 10 ऑफ सॉर्ड्स प्लस 8 ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे यहाँ पर। ये स्वॉर्ड्स कार्ड जो आया है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस, स्टक फीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेंटल स्ट्रेस भी है और स्टक वाली फीलिंग भी आ रही है उसको। ये वीक उसको मेंटली ड्रेन करेगा डेफिनेटली। ठीक है, आपकी तरफ फीलिंग्स है, बट वो खुद को वल्नरेबल या हेल्पलेस महसूस करेंगे, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खुद को बहुत ज़्यादा वो, मतलब ऐसे लगेगा उसको हताश, मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है या रही है, ऐसे उसको लगेगा खुद को लेकर। आपके लिए मतलब आप पसंद हो, आपकी तरफ वो आना भी चाहता है या चाहती है, सब सारी चीज़ें हैं, पर फिर भी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, तो हेल्पलेस फील करेंगे खुद को। ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन ब्लॉक भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, और पास से रिलेटेड कोई गिल्ट प्रेशर इस वीक में रिवाइव होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपसे दूर भागेंगे या भागने की कोशिश भी कर सकते हैं इंटरनली, बट एस्केप नहीं कर पाएंगे, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाएंगे, ये वाली एनर्जी है। दूर जाना भी चाहे तो 15 से लेकर 21 दिसंबर की बात करेंगे। 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो मिसिंग यू अ लॉट वाली एनर्जी है यहाँ पर, नॉस्टैल्जिया एंड हीलिंग की एनर्जी है। ठीक है, तो आपकी याद स्ट्रांग होगी, 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर एनर्जी है, एंड डीप इमोशनल पुल रहेगा आपकी ओर। लेकिन 4 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते तो एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ फीलिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी उसकी। साइलेंटली आपके तरफ पुल महसूस करेंगे, ये बात भी है। कुछ प्लानिंग चल सकते हैं, अपने आप को रेस्ट दिला रहा है या प्लानिंग के मोड में है, मतलब रेस्ट करते हुए प्लानिंग करे, अपना दिमाग शांत करे, ये हो सकता है। आपकी केयर, सॉफ्टनेस, पास्ट इंटरेक्शन या कोई मेमोरी बहुत स्ट्रांग उसको याद आएगी। ये वीक इमोशनली सॉफ्टनेस का है, पर आउटवर्ड एक्शन लो रहेगी उसकी। 22 से लेकर तो 31 ऑफ दिसंबर की बात करेंगे। तो एस ऑफ वॉन्ड्स प्लस 9 ऑफ कप्स प्लस जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि डिज़ायर है उसको आपकी तरफ आने का, बहुत स्ट्रांग अर्ज होगा अंदर से। एंजल्स उसको सपोर्ट भी करेंगे और पुश भी करेंगे आपकी तरफ। विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, अवेकनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। इमोशनल क्लैरिटी भी आ रही है उसको। ये सबसे स्ट्रॉन्ग वीक रहेगा आप लोगों के लिए, दिसंबर का लास्ट वीक एंड इस ईयर का भी लास्ट वीक 2025 का। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन, डिज़ायर, फ्रेश इंटरेस्ट इग्नाइट होगा उसके तरफ से। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील करेंगे पॉजिटिवली, ये बात यहाँ पर है। एंड
फिर से एक बार एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में, वो पहले वाला स्पार्क फिर से इस रिलेशनशिप में पाओगे आप लोग, ठीक है। आप उसके लिए कंफर्ट, विश, इमोशनल प्लेजर एनर्जी हो, ये बात तो है। 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आप उसके लिए कंफर्ट हो, विश हो, इमोशनल प्लेजर, ये सब कुछ हो आप उसके लिए। तो वो आपके साथ कनेक्शन को सीक्रेटली एंजॉय भी करते हैं, ठीक है। ये दिखाई देगा आपको उसके बिहेवियर से। अगर एक ही जगह पे जॉब करते हो या कहीं एक ही जगह पे आप जाते हो, है ना, कॉमन प्लेस में, तो ये हो सकता है आपको दिखाई दे। वो आपके साथ कनेक्शन को सीक्रेटली एंजॉय करते हैं। जजमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो कोई इनर रियलाइजेशन, डिसीजन या स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप क्लैरिटी आती है उसको, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। उसको इनर रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन को होना, वही हो जाए तो बेहतर है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ये बात रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, ये रियलाइजेशन होगा उसको। क्वीन ऑफ कप्स आपकी इमोशनल डेप्थ उसको पूल करती है। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, आपकी जो इमोशनल डेप्थ है ना, वो उसको आपके तरफ पूल करती है और आपके एनर्जी को वो सेफ प्लस सूदिंग महसूस करेंगे। ओवरऑल लास्ट वीक उसका हार्ट आपकी तरफ ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक में जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो पूरा दिसंबर कंट्रोल रखेंगे, गार्डेड रहेंगे। लेकिन उसकी फीलिंग्स इतनी डीप है ना, बहुत ज़्यादा डीप है उसकी फीलिंग्स आपको लेकर, मतलब गहरी है, ठीक है। तो ओपनली एक्सप्रेस ना भी करे पर आपको एनर्जेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपने इमोशंस को क्लिंग करेगा या करेगी, दिखाएंगे नहीं। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी आएगा उसके तरफ से, तो पॉजिटिवनेस के वजह से उसके अंदर की फीलिंग्स आपके सामने ज़ाहिर हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा है, स्लो ऑब्जर्विंग टाइम रहेगा इसका, जैसे शुरू होता है मंथ। मेंटली स्टक और नेगेटिव थिंकिंग भी चलेगी सेकेंड वीक में, ठीक है। डीप मिसिंग बट साइलेंट वाली एनर्जी, डिज़ायर प्लस इमोशनल रियलाइजेशन प्लस आपकी वैल्यू समझता है, ये दिखाई देगा उसको, ठीक है। ये दिसंबर में आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेक करके चले जाएं, पर इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग रहेगा इसके तरफ से और एक्सप्रेशन लो रहेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वो चाहते हैं कि आप उसके लाइफ में रहो पर बोलेंगे भी नहीं, ऐसा। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में मेजर अरकानाज में यहाँ पर है जेमिनी, ठीक है। तो बातचीत पॉसिबल रहेगी आप लोगों की यहाँ पर। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी रीडिंग, ठीक है। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो आप इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए, ठीक है। डाउट के बेस पे ना देखिए इसे। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जिनको पता है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन खुद कंफ्यूज्ड है, ठीक है। आपके पर्सन को खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, उसके फीलिंग स्टेबल नहीं है, रिलेशनशिप को लेकर डबल माइंड चल रहा है उसका। ये कार्ड स्ट्रॉन्ग लव नहीं, डाउट प्लस इनर कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है यहाँ पर। पैशन इग्नाइटेड की बात करें यहाँ पर, तो ये अट्रैक्शन या फिजिकल स्पार्क चल रहा है, हो सकता है ऐसा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील हो उन लोगों को अचानक से, या थोड़ा बहुत रहे ऐसा। बट ये लव नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, ये प्योरली केमिस्ट्री होती है सिर्फ, है ना। और इमोशनल डेप्थ मिसिंग रहेगी, बस उतना टाइम के लिए ही वो उतना वही एक पर्पस के लिए पास आए, और ये बस उसी पर्पस के लिए साथ में आ सकते हैं, थोड़ा टाइम के लिए अच्छा फील करेंगे, ये लग रहा है यहाँ पर। ट्रायम्फ, आपके पर्सन इस मंथ अपनी मर्जी वाले एटीट्यूड रखेंगे, फिर से वही सेम उसका चलेगा, क्योंकि वो है ना अपने मर्जी के बगैर ज़्यादा किसी की बात सुनता नहीं है, सुनती नहीं है, आपको पता है। तो थोड़ी देर के लिए उसके साथ अच्छा फील कर भी ले, लेकिन बाद में फिर से वो कन्फ्यूजन में तो है ही इस रिश्ते को लेकर, वो क्लियर नहीं है अभी भी। लेकिन फिर वही बात है कि अपनी मर्जी वाला एटीट्यूड में फिर से आ जाएंगे, ईगो ड्रिवन एक्शन रहेंगे, उसके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, ही इज़ और शी इज़ ट्राइंग टू फील इन कंट्रोल, ठीक है, ये बात रहेगी उसकी, ठीक है। ये कार्ड भी ट्रू लव नहीं दिखाता है, ये सिर्फ सेल्फ फोकस दिखा रहा है कार्ड। टेम्पटेशन, कनेक्शन एडिक्टिव पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। फिजिकल पुल या कोडिपेंडेंसी का सिग्नल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन इस कनेक्शन से किसी और वजह से अटैच रह सकते हैं, पर ये हेल्दी लव नहीं है, हेल्दी रिश्ता नहीं है ये इन लोगों का,
ये कार्ड डायरेक्ट बोलता है दिस इज़ कार्मिक नॉट प्योर लव, ये बात भी है। मतलब दोनों के बीच में ना कोई एक ही, देखिए थर्ड पार्टी में जाने की दो ही वजह होती है, एक तो पैसा और एक तो फिजिकल अट्रैक्शन। तो इनके बीच में ये हाथ दिख रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। और आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी दोनों में से किसी का ये रहेगा, ठीक है, इस रिश्ते में आने का वजह। अब देखिए यहाँ पर चूज़ वाइजली की एनर्जी है, तो आपके पर्सन को समझना चाहिए कि उसने वक्त रहते सही से चूज़ करना था, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है, अपने चॉइसेस को लेकर ही कंफ्यूज्ड है कि उसको करना क्या है। और ऐसे कंफ्यूज इंसान के साथ क्या ही फ्यूचर रहेगा आपका। सोचो आप, जो खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एज तो होगी ना उनकी, कि बच्चे आजकल तो बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो सोचो अगर वो खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे, जिस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी में चले गए उसके साथ भी क्लियर नहीं है, उसके साथ भी वो सिर्फ अपना टाइम निकालते हैं, या फिर जो भी वक्त हो निकल जाता है वक्त, इतना ही उसके दिमाग में होता है, थोड़ा टाइम के लिए वहाँ जा रहे हैं और बाकी पूरा अपना ईगो लेकर चल रहे हैं, और फिर भी कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करना है। तो आप ही देखो, अगर वो आपके नहीं है तो वो किसी के भी नहीं हो सकते हैं। सोच लो, वो थर्ड पार्टी के भी 100% नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं पता है इसके साथ क्या करना है, आगे चलकर क्या फ्यूचर रहेगा, क्या अगर शादीशुदा नहीं है आप लोग तो क्या शादी करनी है, और शादीशुदा हो तो क्या उसके साथ भी शादी करेंगे, ये कैसे हो सकता है। तो दोनों हालातों में ये बहुत कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन, और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो चूज़ वाइजली की एनर्जी है यहाँ पर। अपने वो जो कोई उसके जीएफ या बीएफ यानी कोई थर्ड पार्टी है, तो उसके साथ फ्यूचर डिसीजंस को लेकर क्लैरिटी नहीं है। मैं अभी वही बोल रही थी, वही एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है। रिलेशनशिप डायरेक्शनलेस है और कुछ भी नहीं है। डायरेक्शनलेस रहेगा ही ना, कोई एनर्जी नहीं ऐसी है कि एक ही फ्लो में रह रहे हैं, जा रहे हैं। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड रिलेशनशिप में फेक एनर्जी का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ होता है, ठीक है। दोनों तरफ ट्रस्ट इशूज़ है, ना वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ट्रस्ट कर पा रहे, ना आपके पर्सन उसको, ठीक है। आपके पर्सन या उसकी जो भी कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, एक दूसरे से पूरी सच्चाई नहीं दिखाते हैं, कुछ ना कुछ हाइड चलता ही रहता है, हाइड करते ही रहते हैं। किसी चीज़ को लेकर जेलसी भी फील हो सकती है आपके पर्सन को उससे, या उसको आपके पर्सन से, है ना, थर्ड पार्टी को, ये हो सकता है। आपके पर्सन या जो उनके थर्ड पार्टी है एक दूसरे से पूरी सच्चाई नहीं दिखाते हैं, मतलब छुपाना हाइड एंड सीक चलता रहता है उनका, ठीक है। मास्क पहने हुए इंटरेक्शंस रहते हैं उनके, मतलब कुछ बातें छुपाना, कुछ बताना, इस तरह से। तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इनके रिलेशनशिप में, ठीक है। जो भी अच्छी एनर्जी आपको लग रही है ना, जो भी कुछ लग रही होगी, अगर आप में से कुछ लोगों को, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, सब गड़बड़ी लग रहा है यहाँ पर, सुपरफिशियल सतही रिश्ता लग रहा है ये, ठीक है। तो वो झूठी एनर्जी, मतलब झूठी है, वैसी झूठी नहीं, वो जो कुछ है ना यहाँ पर, तो वो सिर्फ ऊपरी दिखावा है और कुछ नहीं। ट्रू लव इज़ नेवर हिडन, डाउटफुल या डिसेप्टिव। पता है ना आपको, ट्रू लव जो है कभी, मतलब ना वो कभी कुछ छुपाता भी नहीं है, डाउट भी नहीं रहता है उसको, ट्रस्ट मेंटेन होता है उसमें। ट्रस्ट ही तो ट्रू लव का नींव होती है, बेस तो ट्रस्ट ही होता है, विश्वास ही होता है, उसी के ऊपर तो सारा रिश्ता चलता है। और ना वो डिसेप्टिव होता है, मतलब धोखाधड़ी भी नहीं होती उसमें। तो ये ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब धोखाधड़ी भी हो रही है, डाउट भी कर रहे हैं एक दूसरे पर, झूठ भी बोल रहे हैं, छुपन छुपाई भी खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये कार्ड डायरेक्टली दिखाता है कि प्यार नहीं, इनसिक्योरिटी है। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, खालीपन बहुत है उस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन इमोशनली डिससेटिस्फाइड है उस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन इमोशनली डिससेटिस्फाइड है उस रिलेशनशिप में, दिल से कनेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो रिलेशनशिप में बोर, स्टक और एम्प्टी महसूस करेंगे आने वाले टाइम में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी, और ये वक्त वक्त पे उसको हुआ है, ठीक है। ये अभी का इस महीने का रीडिंग है, लेकिन मतलब दिसंबर का, लेकिन देखो इसके पहले भी उसने ये फीलिंग रखी है, और काफ़ी टाइम से उसका रिश्ता जो है इसी तरह से चल रहा है। वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। अगर सच में लव होता तो ये कार्ड कभी नहीं आता। तो यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन क्या वो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा बेहद लव करते हैं? नहीं, कार्ड्स के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, लव मीन्स स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, पीस, ऑनेस्टी, बट कार्ड्स कन्फ्लिक्ट, टेम्पटेशन, डिसेप्शन, बोर्डम, ये सब कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। इससे क्लियर होता है कि आपके पर्सन और उसके जो भी कोई थर्ड पार्टी है, उनका कनेक्शन जो है मेंटल कन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। अट्रैक्शन टेम्पटेशन बेस्ड है वो, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, जेलेसी है, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिसिंग है इसमें। ये रिलेशनशिप कार्मिक प्लस अनस्टेबल प्लस मास्क एनर्जी वाला दिख रहा है यहाँ पर। सबके लिए गाइडेंस है ये। लव इज़ ऑल अराउंड यू। देखिए एक पर्सन, उसी के पास लव है, बाकी तो सब ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में लव है। पॉजिटिवली देखिए, पॉजिटिवली सोचिए अच्छे से, है ना।
तो आपके अराउंड इतने सारे लोग हैं कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, और भी लोग हो सकते हैं। तो देर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ। देखिए, लव तो हर तरफ है, बस आपने समझना है उसको। एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो देखिए, थोड़ा सा एक हो सकता है जहाँ पर थर्ड पार्टी इशू नहीं है, बहुत बड़े इशूज़ नहीं है, तो एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है कि जो भी इशूज़ है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, वो ज़रूरी है आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझना, तभी आप सेल्फ वैल्यू कर पाओगे। सेल्फ वैल्यू करोगे तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगी और आपके पर्सन भी, फिर आप जाना चाहो या ना जाना चाहो। कंटेम्पलेशन, थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने लिए सोचिए, ज़रूरी है। इस रिश्ते के बारे में सोचिए, क्या ये रिश्ता पॉजिटिवली आगे चलकर आपके लिए कुछ फ्यूचर लेकर आ रहा है, या फिर ये यही छोड़ देना सही रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है और किसी अपने ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से आप डिस्कस भी कर सकते हो। मिस्ट्री, एक रहस्य जैसे कि मानो एक राज जैसे बन के रह गया है, अब इसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है इस रिश्ते से रिलेटेड, मिरेकल्स होंगे इन दिनों आपके लाइफ में, ध्यान रखिए। आपके दोस्तों का सपोर्ट बना रहेगा आपके साथ में, और मेमोरीज आपको भी याद आएगी इस रिश्ते से रिलेटेड, आपके लाइफ रिलेटेड। एक उम्मीद आपको है अपने आप से, अभी खुद से उम्मीद करो कि आने वाला कल मेरा होगा। पॉजिटिव एनर्जी इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। ये पर्सन आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, आई एम हैप्पी, ऐसी एनर्जी आपकी होनी चाहिए। ड्रीमिंग, थोड़ा सा आप अपने आप को लेकर कुछ सोच रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। ठीक है। और आपके पर्सन की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है तो वो डे ड्रीमिंग भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है। आर्बोरियल आर्कवाई, एम्ब्रेस ट्रांजिशन एंड न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपके लाइफ में, उसे एक्सेप्ट कीजिए। अभी ये ट्रांजिशन का टाइम चलेगा, मतलब चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो वो टाइम चल रहा है ये। आउल, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी इनर विजडम से आप फैसले लीजिए तो बेहतर रहेगा, जजमेंटल ना हो। फॉरेस्ट सॉन्ग, नर्चर योर इनर चाइल्ड विथ लव एंड कंपैशन, खुद से लव करो, सेल्फ लव में रहो। ठीक है, कोई किसी से हम ज़्यादा उम्मीद करें ना तो लोग, पता है आपको कैसे होते हैं, अभी आप खुद एक्सपीरियंस कर ही रहे हो, है ना। फुल मून, एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स एंड पोटेंशियल ग्रोथ इन योर लाइफ। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है तो जो पोटेंशियल ग्रोथ है न्यू बिगिनिंग्स में, उसकी तरफ ध्यान दो, उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, पुरानी चीज़ें जाएगी तभी तो नया कुछ होगा, तो अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। चाहे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहो या फिर अकेले आगे बढ़ना चाहो, तब भी। चलो चार्म्स एंड कुछ देखते हैं क्या मैसेजेस सॉन्ग आते हैं आपके लिए। ओके, हार्ट विथ विंग्स, तो एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। एंजल ऑफ लव आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में न्यू लव की भी एंट्री हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं अभी और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, समझो आप लोगों के बीच में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर हीलिंग भी आ सकती है। ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हो बाय बस, बाय रोड, मतलब ये भी हो सकता है, या बाय कार भी करो, पर यहाँ बस है। ठीक है, हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करना चाहो। ट्रैवलिंग के जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया है पॉजिटिवली आपके लिए वर्कआउट होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी है, साथ में सक्सेस भी आएगा। क्राउन, आपके सिर पर आपकी ताजपोशी होगी, मतलब आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल, है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑलमाइटी गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं और ग्रोथ की एनर्जी रहेगी। ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ की एनर्जी है, फैमिली एक्सपांशन की एनर्जी है, कोई गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ आ सकती है। आपके पर्सन की ओर से क्या सॉन्ग है, क्या मैसेज है, देखते हैं। मैसेज है यहाँ पर, हो ना कभी तू जुदा। ओके, एंड सॉन्ग है, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। ओके, लास्ट टाइम अगेन सॉन्ग है, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। वेरी नाइस। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।